हाय, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे टॉपिक लेके आया हूँ मैं, चार्ज और मास का। क्योंकि जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो है ये टॉपिक, और वैसे बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। थोड़ा सा जो है कैसे जो है फोकस करोगे इस पे जरा देखो। चार्ज और मास, इनके डिफरेंस देखो और डिफरेंस को 1 मार्क्स के लिए माइंड में रखो। वो डिफरेंस क्या है, और डेफिनेटली जो है जो लेक्चर में दे रहा हूं, उम्मीद है कि आपको जो है बूस्ट मिल रहा होगा उससे, और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है कि सर कुछ ना कुछ अब समझ में आने लग गया है, और डेफिनेटली आएगा। अब देखो यहाँ से क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं, कैसे जो है चार्ज पढ़ा, ठीक है, चार्ज क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। नहीं हुआ तो मेरे जो पहले के प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको जो है देखो, एक एक बात समझ में आ गई, एक एक बात समझ में आ गई, इसलिए उसको बिल्कुल जो है पेशेंस से जो करो, क्योंकि देखो इस समय का डेडिकेशन आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। जिस बच्चे ने 12th में बहुत अच्छी मेहनत की है उसका लाइफ बन जाता है, बहुत टाइमली जो बन जाता है। इसलिए बच्चे, हर एक बच्चे को इस पर फोकस करना है। मैं जो बातें बता रहा हूँ उन पे फोकस करना क्या जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स है। तो क्योंकि इस समय का डेडिकेशन आपकी लाइफ को जो है चेंज कर देगा। ये 1 ईयर या 11th से 12th, ये जो है 2 इयर्स आपकी लाइफ को चेंज करते हैं, लेकिन 12th तो कुछ खास जो है करता है, ठीक। तो यहाँ पे आते हैं किस पे, चार्ज पे। चार्ज क्या हो सकता है, देखिए कि चार्ज जो है आपका, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, तो क्या होगा इससे जल्दी से जो है नोट्स बनाने में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो चार्ज तो हमने पढ़ लिया कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव जो हो सकता है, ठीक है। क्या, और जीरो हो सकता है, हाँ एक और इंपॉर्टेंट, और जीरो भी हो सकता है। क्या चार्ज क्या है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मास क्या है, बट मास क्या है, मास एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। जनरली मास की डेफिनेशन क्या पढ़ी कि क्वांटिटी क्या, क्वांटिटी ऑफ अ मैटर कंटेन बाय बॉडी, या क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन बाय बॉडी इज कॉल्ड मास, बट मास इज पॉजिटिव क्वांटिटी। यहां पे क्या लिखेंगे, इट इज पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी कि मास क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। क्लियर है। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकता है, जीरो होता है, ठीक है। लेकिन जो मास है वो क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्लियर। तो दोनों का डिफरेंस क्लियर करके रखना। सेकंड जो है, सेकंड डिफरेंस क्या लाते हैं, देखें जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग जो इमेज करना, ठीक है। यहाँ पे जो है स्पीड की बात हमने नहीं की थी, चार्ज के केस में स्पीड की बात नहीं की थी। ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसको समझना है कि ये आपका जो है, जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, या जो बच्चे जेईई मेंस की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है, ये वाला, ठीक है। कैसे होने वाला है वो भी देखो। इट इज इंडिपेंडेंट या हाँ, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वेलोसिटी। क्लियर है कि वेलोसिटी से क्या होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। क्या, या इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। क्लियर। कि चार्ज जो है किस पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो क्लियर कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो फिर क्या मास करता है, तो मास जो है डेफिनेटली करता है, अगर आपने जो है क्या रिलेटिविटी ऑफ मास जो है थ्योरी जो में आती है, ठीक है, तो उसके जो है कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स इंक्रीजेस विद वेलोसिटी, ठीक है। ये वेलोसिटी के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। सर कैसे पता लगा, तो कैसे पता लगा, यहां पे जो है इसको समझो
एम, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इक्वेशन में दे रहा हूं, m इज इक्वल टू m0 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, क्लियर, वेयर m इज मास ऑफ बॉडी ले सकते हैं, क्लियर, क्या मास ऑफ बॉडी ले सकते हैं, मास ऑफ अ बॉडी m0 रेस्ट मास ऑफ अ बॉडी v velocity of body, clear, and c स्पीड ऑफ लाइट, क्लियर है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो कैसे मैंने ये लिख दिया कि भाई क्या, कि जो आपका मास है वो इंक्रीज कर रहा है विद वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के साथ कैसे इंक्रीज करता है, दिस वन इज द एविडेंस फॉर दिस, ठीक है। अब इसके लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, मास के लिए, चार्ज के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो उसके लिए हम लिखा है ना इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। और ये कैसे होता है ये क्लियर कर लो, यहाँ पे बता दिया ना कि मीन्स यहाँ देखो डिनोमिनेटर में क्या है, वेलोसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट है, वेलोसिटी जो है क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो डिनोमिनेटर इसका क्या करेगा, वेलोसिटी जो है इंक्रीज करेगी, तो क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर यानी कि डिनोमिनेटर का रिजल्ट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो मास इंक्रीज करेगा, क्लियर। तो यहाँ पे इस बात को क्लियर करना है, यानी कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैंने लिखा है कि देखो मास m जो है मास ऑफ क्या है, मास ऑफ बॉडी है, और ये लिखा है मास m0 जो है वो मास रेस्ट मास ऑफ अ बॉडी है। रेस्ट मास यानी कि बॉडी जब रेस्ट में है तो उसका मास अलग है, और जब बॉडी क्या कर रही है, इसका मीनिंग जब मोशन जो है कर रही है तो उसमें कहीं ना कहीं जो है मास में क्या आ रहा है, कुछ चेंज जो है आ रहे हैं, ठीक है। तो मास में जो चेंज आता है वो कैसे आता है कि उसको वो एनर्जी में कहीं क्या हो जाता है, कन्वर्ट जो है हो जाता है, कुछ पोर्शन उसका क्या है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां मास में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। वो पॉइंट ले रहा हूं मैं यहाँ पे, तो उसके लिए कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक। तो हमारा जो है थर्ड पॉइंट जो है हमने क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी पढ़ी, तो क्वांटाइजेशन जो है प्रॉपर्टी पढ़ी, तो उसका बेटे यहाँ पे आपको क्लियर जो करना है कि इट इज या चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्लियर, कि चार्ज में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, इट लिख रहा हूँ कि तो शॉर्ट हो जाएगा जल्दी से जो है, ठीक है। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्लियर, एस लिख सकते हो, जेड भी चल जाएगा, ठीक है, चलो होता ही है इसमें क्वांटाइज्ड, क्लियर है कि चार्ज जो होता है वो क्या है, क्वांटाइज्ड जो होता है, ठीक है। मास के केस में क्या लिखोगे, मास येट टू बी क्वांटाइज्ड, यानी कि अभी जो है क्या, इसको क्वांटाइज्ड होना है, इसकी थ्योरी जो मीन्स अभी इसका मतलब कहीं है अभी कि भी बन सकता है, हो भी सकता है, ठीक है, बट येट टू बी क्वांटाइज यानी कि क्वांटाइज अभी होना बाकी जो है, क्लियर। तो ये जो है क्वांटाइज यानी कि अभी नहीं है, समझो, ठीक। उसके बाद थर्ड जो है, क्लियर है, थर्ड पॉइंट जो है आपका क्लियर है। फोर्थ पॉइंट मैं आपको जो दे रहा हूं वो किसका जो है दे रहा हूं, ठीक है, कि आपका जो है, अगर मैं किसकी बात करूं कि चार्ज को हम जो है किस पे समझाना चाहते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज पे अगर मैं समझाना चाहता हूं तो मैं किसकी बात कर रहे हैं, कंजर्व की, कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, क्लियर, कि चार्ज क्या होता है, हमेशा जो है कंजर्व रहता है, ठीक है। तो फिर मास का क्या होगा, तो मास जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई वो जो है मास, रेस्ट मास अलग दे रहा है, मोशन का मास अलग दे रहा है, तो मींस मास यहाँ पे क्या है, मास इज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये जो है क्या एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाता है, ये एनर्जी फॉर्म में बदलता है, या फिर एनर्जी से जो है क्या मास में जो है चेंज होता है, वाइस वर्सा लिख सकते हैं उसको, क्लियर, ये भी कर सकते हो, ठीक। तो मास के केस में मैंने क्या पॉइंट बोल दिया, उसको जो है यहाँ पे वो कर देना जरा,
ठीक है, ताकि ये जो डिफरेंसेस क्लियर कट दिखते रहे। क्लियर? तो जो है यहाँ पे आपके क्या हो गए, ये जो है 4 पॉइंट जो है यहाँ पे मैंने आपको दे दिए। ठीक है, यानी कि 4 डिफरेंसेस आपके ये हो गए, इनको दिमाग में जो है रखो। ठीक है, और फिफ्थ और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है डिफरेंस जो मैं दे रहा हूं वो क्या दे रहा हूं उसको क्लियर करो, कि जो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है किसके बीच में वर्क कर रहा है, चार्ज के बीच में। ये जो फोर्स बिटवीन चार्जेस बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। क्या होता है ये फोर्स या फोर्सेस बिटवीन चार्जेस may be attractive और रिपल्सिव। क्लियर है? ये अट्रैक्टिव और क्या होता है, रिपल्सिव हो सकता है। क्लियर? लेकिन मास के बीच में क्या, मासेस के बीच में जो फोर्स वर्क करता है दैट इज ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 11 में पढ़ा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन यूनिवर्स। तो इट मींस मासेस के बीच में जो फोर्स वर्क करता है दैट मस्ट बी अट्रैक्टिव इन नेचर। क्लियर? फोर्सेस बिटवीन मासेस इज अट्रैक्टिव। क्लियर? तो अट्रैक्टिव इन नेचर जो है लिखना चाहते हैं वो भी क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां से जो है ये जो डिफरेंसेस होते हैं ना, ये बोर्ड एग्जाम में लिख लेके नहीं पूछ रहे हैं, वो यहां से 1 मार्क्स आपको पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 1 मार्क्स के लिए तैयार करना है भाई क्या, इज वेलोसिटी इज चार्ज डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, इज चार्ज डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। तो यहां पे क्लियर करोगे इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी। क्लियर? कि ये जो है वेलोसिटी से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्या कि जो चार्ज है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है भाई, v पे डिपेंड नहीं जो है कर रहा है, ये क्लियर कर दो। ठीक है, चार्ज क्वांटाइज होता है। ठीक है, लेकिन मास येट टू बी क्वांटाइज्ड, मतलब उसको अभी जो है क्या है, क्वांटाइज का मीनिंग बताया था। ठीक है, कि जो चार्ज की वैल्यू होगी, ठीक है, वो जो है क्या होगी, आइदर 0 1 2 3 4 5 जो इस फॉर्म में होंगे। ठीक है, ये मास के केस में ऐसा नहीं है। क्लियर? चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज जो हमेशा क्या होता है, कंजर्व जो मींस होता है, लेकिन मास जो है कंजर्व नहीं होता। कहीं ना कहीं मास जो है किसकी फॉर्म में, जब मोशन जो मींस होता है तो मास जो है किसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में स्टेशनरी भी रहेगा। कुछ चीजें ऐसी होती है, देखो मटेरियल हमने रखा है और वो रखे रखे क्या हो गया, उसका डिके जो मींस हो गया। रेडियो एक्टिविटी पढ़ा, तो रेडियो एक्टिविटी के अंदर क्या होता है कि मटेरियल आपका जो क्या हो जाता है, अपने आप में डिके हो जाता है। ठीक है, तो जब रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक आएगा तब मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा, तो क्या होता है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को आप कभी भी जो है क्या डिस्कशन में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, बाद में मैं कोशिश करूंगा कि भाई लाइव क्लासेस भी जो है लूंगा और उसमें आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं, A to Z क्वेश्चन, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपका इंटरेस्ट पहले बने इसके अंदर कि हाँ सर, हमारे को जो आपके लेक्चर हैं वो हमें अच्छे से समझ में आ रहे हैं। और याद रखो कि इसके लिए जरूरत इस बात की है, सीरियस होना है। क्यों? क्योंकि जब आप जो है अपने आप से स्टडी करोगे भाई, तब आप अपने आप से जो है कोई कॉमेडी थोड़ी करोगे या कोई जो है गाना नहीं गाते रहोगे। आपको जो है बी सीरियस अबाउट दैट टॉपिक। आपको पहले टॉपिक के ऊपर क्या होना पड़ेगा, सीरियस मीन्स होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के जो है क्या माइंड में जो है ये बूस्ट का काम करेगा। और अगर आपको कोई भी टॉपिक माइंड में आ गया ना, तो उससे बड़ी एनर्जी आप नहीं फील कर सकते। ठीक है, हम कोई और एंटरटेनमेंट का ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन जो एनर्जी आपको किसी जो है कॉन्सेप्ट को समझ के मिलेगी ना, वो किसी अदर से नहीं मिल सकती। ये क्लियर जो इमेज करना। ठीक, तो देखो इस टॉपिक को आप, ठीक, तो चार्ज के बाद जो है जो मैंने चार्ज की प्रॉपर्टीज बताई थी, उसमें आपने जो है इन पॉइंट को जो है माइंड में रखना है। क्लियर है कि भाई ये क्या इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन वैसे बोर्ड में भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन डिफिकल्ट टाइप का नहीं बनेगा। क्लियर? तो ये टॉपिक आपके लिए ये है, इसको जो है नोट कर लो।